अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जंगल में सलाउद्दीन अय्यूबी के साथियों से कार्तिगन कहता है, मेरी बात सुनो, सलाउद्दीन तुम्हें कोई माल गनीमत नहीं देगा, तुम्हें कोई सोना नहीं देगा, मगर मैं दूंगा। हम मिलकर इस संदूक को बेचते हैं। मैं जानता हूँ कि इसे कहाँ बेचना है, हर किसी को उसका हक मिलेगा। मैं उन्हें फूलों की तरह एक एक करके सब में तकसीम करूंगा। इसके बारे में सोचो। संदूक पे उसकी लालें टपकती हुई देखकर पारस कहता है, अपने सिपाही पीछे करो, हमें जल्दी है, वरना तुम्हारी वजह से सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मगर कार्तिगन कहता है, मैं समझ गया, तुम सलाउद्दीन से डरते हो, है ना? डरो नहीं, मैं हूं ना, मैं तुम्हारे कबीले की देखभाल करूंगा, बल्कि मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। मैं एक अच्छा आदमी हूं, मैं ये करूंगा, मुझ पर भरोसा करो। अल्बेज इनके सरों पर बेड़ियों की खालें डालें और इन्हें भी बेड़िया बना दें। मगर इसी लम्हे कार्तिगन के सिपाहियों के सरों से तीर आर पार हो जाते हैं। ये देखकर कार्तिगन सलाउद्दीन अय्यूबी के साथियों की जानिब देखते हुए कहता है, मुझ पर घात लगाकर हमला किया? जवाबन पारस कहता है, कैसी घात? हमला सुलेबियों ने किया है। इसके साथ वो हमला करने वाले सुलेबी सिपाहियों को अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखते हैं तो एक साथ उन पर टूट पड़ते हैं। सुलेबी सिपाही मुसलसल जहन्नुम वासिल होते ही चले जाते हैं। इब्राहिम, उर्फा, पारस, कार्तिगन, अल्बेज सब अपनी जंगी मारते दिखा रहे होते हैं। लड़ते लड़ते पहले से जख्मी होने वाला उर्फा सुलेबी सिपाही की लात से जमीन पर गिर जाता है, मगर कार्तिगन उसकी जान बचाते हुए सुलेबी सिपाही को जहन्नुम वासिल कर देता है और उर्फा से कहता है, तुम इनके खिलाफ कैसे लड़ोगे जख्मी आदमी, चलो खड़े हो जाओ। ये कहते साथ ही वो उसे खड़ा करता है। गजा में विक्टोरिया और ग्रिगोर मशकूक निगाहों से अब्राहम को देख रहे होते हैं और विक्टोरिया पूछती है, सलाउद्दीन ने जो कहा वो क्या है? क्या तुम किसी खुफिया मकसद के पीछे हो? ग्रिगोर पूछता है, क्या वक्त आने पर तुम हमें भी मारना चाहते हो? तो अब्राहम कहता है, तुम बिल्कुल वैसा ही कर रहे हो जैसा सलाउद्दीन चाहता है, आपस में ही लड़ाई करना चाहते हो। जवाबन विक्टोरिया कहती है, फिर तुम हमें ऐसा सोचने पर मजबूर ना करो। अब्राहम पूछता है, क्या आप इतने कमजोर है कि हमारे दुश्मन की बात मान लें? तो ग्रिगोर चिल्लाते हुए कहता है, उस लांती संदूक की वजह से वो हमारे सामने बोलने की हिम्मत पा रहा है, चलें कबीले पर हमला करें और संदूक ले आएं। तो अब्राहम मुंह बनाते हुए कहता है, नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं। क्या तुमने नहीं सुना? वो संदूक को तबाह कर देगा। विक्टोरिया कहती है, अगर तुम उसके साथ मुआहिदा करने का सोच रही हो तो उसे भूल जाओ, हम उसके लिए कुछ नहीं देंगे। अब्राहम कहता है, फिक्र ना करो, मैं बगैर कुछ दिए उस संदूक को वापस लेने का रास्ता तलाश करूंगा। यह सुनकर विक्टोरिया कहती है, अब्राहम क्या तुम जानते हो कि तुम जिस संदूक को इतनी अहमियत दे रहे हो वो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, ये मुझे परेशान करने लगा है। इसके पीछे अगर तुम्हारा कोई खुफिया मंसूबा है तो सोचो मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगी। उधर जंगल में एक जबरदस्त लड़ाई हो रही होती है। सलाउद्दीन अय्यूबी के साथी और कार्तिगन अपने साथियों के साथ मिलकर दुश्मनों को जहन्नुम वासिल कर रहा होता है। लड़ाई के दौरान पारस संदूक के पास आकर उर्फा से कहता है, उर्फा वो बहुत ज्यादा है, हमें संदूक को बचाने की जरूरत है। तो उर्फा कहता है, हमें फौरी तौर पर अमीर सलाउद्दीन के पास जाना होगा। इसके साथ ही वो सब सुलेबियों को काटते हुए संदूक उठाकर आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। कार्तिगन कुछ देर तक तो सुलेबियों को रोके रखता है, मगर फिर अल्बेज से कहता है, अल्बेज हम पीछे हटने लगे हैं, हम उनके लिए अपनी जान नहीं देंगे, संदूक भी गया, पीछे हटो। ये कहते और सुनते साथ ही वो सब पीछे भाग पड़ते हैं। सलाउद्दीन अय्यूबी के साथी भी संदूक लेकर तेजी से आगे बढ़ते चले जाते हैं। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं कि जंगी महल में मियोदोद सुल्तान से कहता है, आगा जो कुछ हुआ आपने सुना, सुलेबी काफिरों ने सलाउद्दीन के कबीले की तरफ जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए हैं। तो शेर को कहते हैं, हम जानते हैं, हमने जरूरी एहतियाती तदबीर इख्तियार की हैं। जवाबन मियोदोद कहता है, किस तरह की हैं? रियासत के सिपाही हर तरफ मदद नहीं कर सकते, अब वो सलाउद्दीन के कबीले को नहीं छोड़ेंगे। मैंने कहा कि वो कबीला हमारे लिए मुसीबत बनेगा। इस पर सुल्तान कहते हैं, मैं भी अब बर्दाश्त नहीं कर सकता, जो भी जरूरी है वो करूंगा। मियोदोद कहता है, सलाउद्दीन बहुत जोशीला है और जल्दबाज है, इस वजह से वो मुश्किल में पड़ जाता है। अगर वो कुछ करना चाहता है तो रियासत के साए में करे। मेरा भतीजा है, वल्लाह मैं उसकी हिफाजत करूंगा, लेकिन जब तक वो कबीला रहेगा। सुल्तान गुस्से से कहते हैं, मियोदोद बहुत हो गया, काफी है, कुमान की तरह मुझे मत खींचो। तो मियोदोद कहता है, मेरे सुल्तान ऐसा ही होता है जब आप किसी काम को उसके वक्त पर खत्म नहीं करते। अब सलाउद्दीन रियासत को खत्म कर देगा। यह सुनकर सुल्तान सोच में पड़ जाते हैं। उधर जंगल में सलाउद्दीन अय्यूबी अपने साथियों से जा मिलते हैं। पारस उनसे कहता है, सुलेबियों ने हर तरफ से घेर लिया है। सलाउद्दीन अय्यूबी पूछते हैं, तुम वहां से क्यों नहीं निकल पाई? जवाबन उर्फा कहता है, हम निकल जाते अगर वो मनहूस कार्तिगन सामने ना आता, लेकिन उसकी वजह से हम पर हमला हुआ। यह सुनकर एथिस कहते हैं, कार्तिगन को संदूक के बारे में पता चलना यह बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ मेरे अमीर, जैसे जैसे यह खबर फैलेगी हमारे लिए काम मुश्किल होता जाएगा। तो सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं, पहले इस संदूक को कहीं छुपा दें, फिर हम कबीले के घेराव को खत्म करेंगे। इस संदूक को कहाँ ले जाया जाए मैं अच्छी तरह जानता हूँ। दूसरी तरफ गजा में अब्राहम अपने कमांडर से कहता है, सलाउद्दीन ने जो कुछ कहा उसकी वजह से ग्रिगोर और विक्टोरिया को मुझ पर शक हो गया है, हमें जल्द से जल्द संदूक लेकर अपनी सल्तनत कायम करने की जरूरत है। तो कमांडर कहता है, आप फिक्र ना करें, हमारे आदमी उसे हर जगह ढूंढ रहे हैं, सलाउद्दीन और उसके आदमियों को सांस भी नहीं लेने दे रहे। आपने उस शख्स का जिक्र किया जिसके बारे में यहूदी बुजुर्गों को भी बताया था। हमने तफ्तीश की, सिर्फ एक ही शख्स है जो तफसील के मुताबिक है, उमर मल्लाह। वो सलाउद्दीन और सुल्तान नूरुद्दीन दोनों के लिए खुफिया खजाने की तरह है। यह सुनकर अब्राहम कहता है, राज, यह आदमी खुफिया है या नहीं ये अहम है, फौरन पीछा करो, उमर मल्लाह को मेरे पास लाओ। अगर हम उसे हासिल कर लें तो सलाउद्दीन अच्छे से फंस जाएगा और हमें संदूक देने पर मजबूर
मंजूर हो जाएगा। यह सुनते साथ ही कमांडर चला जाता है। उधर विक्टोरिया ग्रिगोर से कहती है, हमने सलाउद्दीन के कबीले को घेर लिया है, लेकिन अस्मत खातून और नूरुद्दीन जंगी मुत्तहिद होंगी और वो शादी करेंगे। अब मैं जाकर अस्मत खातून को मुबारकबाद पेश करूंगी। ग्रिगोर पूछता है, सिर्फ मुबारकबाद दोगी? जवाबन विक्टोरिया कहती है, यकीनन नहीं, उन्हें धमकियां भी मिलेंगी। ये कहते साथ ही विक्टोरिया चली जाती है। जंगल में सलाउद्दीन अय्यूबी उमर मल्ला से कहते हैं, अहद का संदूक लेने के बाद अबराम को बहुत बड़ा धचका लगा है। वो अपने इर्द गिर्द के यहूदियों को जमा नहीं कर सकता जब तक कि उसे वापस ना ले जाए। इसी वजह से मैंने उन्हें सख्त शराइत पेश की है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ये संदूक उनके हवाले नहीं करूंगा। जबकि अबराम का कमांडर सुलेबी सिपाहियों के साथ छुपकर उन्हें देख रहा होता है। सलाउद्दीन अय्यूबी मजीद कहते हैं, सबसे पहले मुझे संदूक को महफूज जगह पर ले जाने की जरूरत है। मुझे लगता है कि हमें इसे राज के मुहाफिजों के हवाले करना चाहिए। तो उमर मल्ला कहते हैं, लेकिन मिलने वाली मालूमात के मुताबिक अबराम राज के मुहाफिजों की तलाश में निकला है, इसलिए इतनी अहम चीज किसी महफूज जगह पर होनी चाहिए और वो जगह महल है। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं बोरो कबीले में अस्मत खातून विक्टोरिया से कहती है, इस बार एक कासिद को आगे भेजकर अपनी आमद की इतला दी। खैर तो है, सुना है तुम सुल्तान नूरुद्दीन से शादी करने वाली। बहुत खूब, ये एक कबाइल औरत के लिए हद से बढ़कर होशियारी की बात। मैं तुम्हारी खुशी के इस दिन पर तुम्हें तोहफा पेश करने आई हूँ। इसके साथ ही विक्टोरिया के हुक्म पर एक सुलूबी सिपाही खंजर का तोहफा पेश करता है। विक्टोरिया मजीद कहती है, वो क्या कहते हैं, शादी करने से बरकत आती है, लेकिन बाज़ औक़ात परेशानी भी लाती है। खंजर लेने के बाद अस्मत खातून उठकर आगे बढ़ते हुए कहती हैं, मुझे तुमसे बेहतर तोहफे की तवक्कुत थी। मसलन मैंने जो खंजर अस्कलान की तख्त पर फेंक कर पेवस्त किया था, लेकिन सच तो यह है कि तुम उसे वहां से नहीं निकाल सकी। हमने अस्कलान फतह कर लिया है। मुझे लगता है कि तुम्हें जलन हो रही है। हमने अस्कलान में तुम्हारे महबूब शख्स को भी मार डाला था, यही तुम्हारा मसला है। तो विक्टोरिया कहती है, चलें छोड़ें, मतलब यह है कि तुम सुल्तान नूरुद्दीन से शादी करके हमारे खिलाफ मजबूत हो जाओगे। हाँ, लेकिन तुम लोगों को कोई भी नहीं बचा सकता। अब अपने प्यारे शोहर के साथ इस खंजर को देख देख कर मुझे याद कर सकती हो। जवाबन अस्मत खातून कहती है, इसमें बिल्कुल शक ना करें, मैं जल्द अज जल्द तुम्हारे इस तोहफे का जवाब दूंगी, लेकिन जिस दिन मैं तुम्हें वो खंजर दूंगी वो तुम्हारा आखिरी दिन होगा। इस पर विक्टोरिया कहती है, मैं उस दिन के आने का बेसब्री से इंतजार करूंगी अस्मत। दूसरी तरफ सुलेबी सिपाही जैसे ही उमर मल्ला और सलाउद्दीन अय्यूबी पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो एक सुलेबी सिपाही को तीर आ लगता है। ये देखकर दूर खड़ा कमांडर चौंक जाता है और शोर की आवाज सुनकर सलाउद्दीन अय्यूबी भी तलवार बेनियाम कर लेते हैं। राज के मुहाफिज और एसिस एकदम से पत्तों में से निकलते हैं और उन सबको काट देते हैं। ये मंजर देखकर सलाउद्दीन अय्यूबी उमर मल्ला से कहते हैं, अब राम हर तरफ से हमला कर रहा है, वो आपका भी ताकुब कर रहे हैं। हो सकता है कि वो समझ गए हों कि आप भी राज के मुहाफिजों में से एक, आपकी जान खतरे में है। जवाबन उमर मल्ला कहते हैं, मेरी फिक्र ना करो, इंशाल्लाह हम इस पर काबू पा लेंगे। बस तुम ओहद के संदूक को बाहिफाजत महल तक ले जाओ, क्योंकि यही वाहिद चीज है जो उनकी तमाम चालों को तोड़ सकती है। उधर बोरो कबीले में विक्टोरिया अस्मत खातून के साथ जब खेमे से बाहर आती है तो देखती है कि उसके सिपाहियों को करतगन ने यह रुमाल बनाया होता है। वो आगे बढ़ते हुए गुस्से से कहती है, क्या तुम फिर, लानत हो तुम पर, जल्दी से मेरे सिपाहियों को छोड़ दो। तो करतगन कहता है, आराम से गुस्सा ना करो, मेरी सुर्ख तितली जो खबर मैंने भेजी थी तुम उससे पहले पहुंच गई हो, तुम बहुत नाराज होगी। बहुत अफसोस हुआ होगा जब तुमने ये सुना होगा कि करतगन तुम्हें छोड़कर चला गया, इसलिए तुम करतगन कहती फिर रही हो। यह सुनकर विक्टोरिया अस्मत खातून से कहती है, मैंने तुम्हें पहले से खबर भेजी थी, क्या आप लोग इस तरह अपना वादा पूरा करते हो? जवाबन अस्मत खातून करतगन से कहती है, पीछे हट जाओ, अगर इनमें से किसी का भी खून का कतरा बहा तो इसका मतलब है कि तुमने मेरा खून बहा दिया, इन्हें छोड़ दो। तो करतगन कहता है, इन्होंने मेरे भेड़िए मार डाले बहन, मैं इन्हें सजा दूंगा। जवाबन अस्मत खातून कहती है, मैंने कहा, मैंने वादा किया है, इनकी जिंदगी की हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी है। करतगन कहता है, मैंने तो कोई वादा नहीं किया, मैं इनकी जाने लूंगा, इनको इजाजत है आकर मुझसे बदला लें। अगले पल विक्टोरिया तलवार बेनियाम करके करतगन के गले पर तान लेती है और कहती है, मैं तुमसे तंग आ चुकी हूँ, मुसीबत कहीं के मैं यही तुम्हारा गला काट दूंगी। तो करतगन कहता है, मेरी सुर्ख तितली ने अपने पंजे गाड़ दिए, काट दो, देखते हैं कि भेड़िए की गर्दन कितनी मोटी होती है, काट दो। मगर अस्मत खातून के कहने पर विक्टोरिया तलवार नीचे कर लेती है और अस्मत खातून आगे बढ़कर करतगन के सिपाहियों को पीछे कर देती है। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं सुरैया खातून कबीले में एक कबूतर के साथ खबर बांध देती है। तो वहाँ पे आने वाली फातिमा खातून पूछती है, तुम क्या कर रही हो लड़की? जवाबन सुरैया कहती है, सलाउद्दीन का भेजा हुआ कबूतर मैं इसे वापस भेज रही हूँ ताकि वो जान ले कि हमें उसकी खबर मिली है, वो परेशानी में होगा। ये कहते साथ ही वो कबूतर उड़ा देती है और फातिमा खातून प्यार से उसे देखने लग जाती है। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं करतगन अपने सिपाहियों के साथ शाम के बाजार से आगे बढ़ रहा होता है और एक दुकान पर से फल उठाता है, अपने सब साथियों में तकसीम करता है और उसकी दुगनी कीमत देकर आगे बढ़ जाता है। दुकानदार भी खुश होते हुए उसे दुआ देता है। जबकि एक मुकाम पर उमर मल्ला पादरी के साथ मौजूद होते हैं। पादरी उनसे कहता है, दरवेशों ने गरीब मसीही लोगों के घरों में खाना तकसीम किया, हमारे बहुत सारे ईसाई अमीर हैं, लेकिन आप ही हमारी मदद को आए हैं, अफंदी आपका शुक्रिया। तो उमर मल्ला कहते हैं, हम अपने पड़ोस में मजहब, जबान या कबीले की तफरीक नहीं करते, हम सब कुछ उस खालिक की रजा के लिए करते हैं जिसने सबको पैदा किया। आपका बहुत शुक्रिया पादरी साहब। इसलिए में करतगन वहाँ पहुँचता है और दूर से इस सेब पादरी को दे मारता है। अगले पल उसे दबोच लेता है और पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो उमर मल्ला उसे रोकते हुए कहते हैं, रुको करतगन रुको, पादरी साहब हमारे पड़ोसी हैं। यह सुनकर करतगन कहता है, चलो ठीक है फिर
चले जाओ। पादरी सुक्का सांस लेता है और चला जाता है। उसके जाने के बाद कार्तिगन कहता है, दरवेश चचा, इन्होंने पिछली बार तुम पर हमला किया था, मैंने सोचा इन्होंने दोबारा घेर लिया है। उमर मल्ला हैरानगी से पूछते हैं, तुम्हें कैसे मालूम कि उन्होंने मुझ पर हमला करने की कोशिश की? जवाबन कार्तिगन कहता है, दरवेश चचा, आप कार्तिगन को भूल गए हैं, मैं वही वैशी हूँ। कितनी जल्दी भूल गए? कार्तिगन जो किसी जमाने में राज के मुहाफजों के लिए काम करता था, मैं अभी भी अपनी आंखें और कान खुले रखता हूँ। अच्छा वो आपके सिपाहियों ने पता ढूंढ लिया। यह सुनकर उमर मल्ला कहते हैं, अपनी आंखें और कान हमसे दूर रखो, हम अपना ख्याल खुद रखेंगे इंशाल्लाह। ये कहते साथ ही वो जाने लगते हैं तो कार्तिगन उनसे पूछता है, सुना है कोई संदूक है जो कभी किसी एक के पास तो कभी दूसरे के पास होता है, क्या ये कोई ज्यादा अहम है? उन्होंने सलाउद्दीन के कबीले का रास्ता रोक दिया है, उन्होंने तुम पर भी हमला किया। तो उमर मल्ला कहते हैं, जो लोग हद से बढ़कर इनकी पैरवी करते हैं वो फना हो जाते हैं। यह सुनकर कार्तिगन कहता है, चूंकि आप इतनी अक्लमंदी से बात कर रहे हैं, इसका मतलब है वो बहुत अहम है। देखो अगर कोई मसला है तो मुझे बताओ, कार्तिगन से कहो, मसला हल करूंगा, मैं हिफाजत करूंगा और उन्हें हाथ तक नहीं लगाने दूंगा, मेरा एतबार करो। उमर मल्ला कहते हैं, हाँ ये सच है कि तुम बहादुर हो, लेकिन तुम गलत चीजों पर नजरें डाल रहे हो। अगर तुम गलत जगहों को देखने की कोशिश करोगे तो अंधे हो जाओगे, गलत जगहों तक पहुंचने की कोशिश करोगे तो हाथ काट दिए जाएंगे। तुम अपने आप को काबू में रखो, हमारे लिए यही काफी है। ये कहते साथ ही उमर मल्ला आगे बढ़ जाते हैं और कार्तिगन कहता है, संदूक अहम है, बहुत अहम है। और नाज़रीन, इसके साथ ये एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी से क्लिक कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।